स्वागत है आपका फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में। आज का टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। हम सब इंडियन क्या करते हैं, अगर गोल्ड में पैसे लगा रहे हैं तो गोल्ड में ही लगाएंगे, अगर प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी में ही लगाएंगे, गोल्ड हमें लेना ही नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो नहीं हम गोल्ड में लगाएंगे, नहीं प्रॉपर्टी में लगाएंगे, नहीं इंश्योरेंस लेंगे। हमें स्टॉक मार्केट में इक्विटी में ही पैसे लगाना है, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है। आज का टॉपिक है यही कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, जो हमें सबसे बड़ा लॉस दिलवा सकता है फ्यूचर में। ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है, इससे हमें बचना चाहिए। क्या लॉस लग सकता है? वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्यों उन्होंने कहा है कि सारे अंडे हम एक ही बास्केट में रख देंगे, अगर उस बास्केट के साथ कुछ हुआ तो फूटेंगे तो सारे अंडा एक बार फूट के सारे बर्बाद हो जाएंगे। मतलब हमें सारे के सारे अपना पैसे को, हमें सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दो कारण है, दो बेनिफिट है। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन उसमें से मुझे सबसे अच्छा दो चीज़ लगता है। दो रीज़न से नहीं रखना चाहिए। पहला कि हम रिस्क ऑफ लॉस को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ लॉस। अपने जो लॉस लगने वाला होता है हम उसको कम कर लेते हैं। कैसे कम कर लेते हैं? जैसे में हम अभी गोल्ड में पैसे डालें, अगर इक्विटी मार्केट अगर क्रैश भी होंगे, कम भी होंगे, तो कुछ पैसा हमें गोल्ड में लगा है और कुछ पैसा हमने रियल एस्टेट में लगाया है और कुछ पैसे हमने इक्विटी में लगाया है। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों के तीनों, जो गोल्ड, रियल एस्टेट और इक्विटी, ये तीनों को तीनों मार्केट कम जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक कमेंगे तो एक बढ़ेगा, एक कमेगा तो एक बढ़ेगा, एक कमेगा तो एक बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो हमें लॉस एक में लग रहा था उसका भरपाई हमें सेकेंड में हो जाएगा, जो लॉस हमें सेकेंड में लग रहा था उसका भरपाई थर्ड में हो जाएगा। या दोनों में लॉस लग रहा है, एक मार्केट आगे बढ़ा, दोनों का भरपाई हमें बराबर हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, अगर हम एक ही बास्केट में सभी को डाल देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, जो लॉस हमें लगने वाले थे उस लॉस से हम नहीं बच सकते। दूसरा बेनिफिट है इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होते हैं रिटर्न, उस लॉस को हम कम करके, जब हमारे लॉस को रिस्क कम हो जाता है तो वहाँ पे हमारे क्या होता है, जब हमारे लॉस का रिस्क कम हो जाता है तो वहाँ पे हमें रिटर्न ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कैसे रिटर्न बढ़ेगा? जैसे में हमने इंश्योरेंस में पैसे लगाया, गोल्ड में पैसे लगाया, इक्विटी में पैसा लगाया। अगर इक्विटी मार्केट स्लो चल रहा है तो रियल एस्टेट बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर डाउनफॉल के ओर ही जाएंगे। एक में लॉस लगेगा, एक से बच जाएंगे, एक के लॉस लगेगा, एक से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर डाइवर्सिफाई हमने नहीं किया तो क्या होगा, सारे के सारे पैसे हमें एक ही जगह रहेंगे और जितना भी लॉस लगेंगे हमें लगेंगे, जितना भी बेनिफिट होगा हमें होगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने सेविंग को अलग अलग सेक्टर में मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए। याद करके रखना कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये नहीं कि गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड ही खरीदना है। इक्विटी में भी लगाओ, रियल एस्टेट में भी लगाओ, और भी जितने भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सारे में लगाना है पैसे। लेकिन अपने रिटर्न को देख के, आप कितना रिस्क लेने वाले हैं रिस्क को देखकर, क्योंकि रिस्क भी कम करना है और रिटर्न भी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। हमें रिटर्न भी कम नहीं चाहिए, हमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना है। दोनों को स्टडी करके अपना स्ट्रैटेजी बनाकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अपने एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है, इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए सभी अंडा को एक साथ नहीं रखना है, मतलब सभी इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। मिलते हैं वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो, इससे पहले भी हमने
बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ। ये फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज चल रहा है। अगर पहले दिन नए आए हो तो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना है जो इंश्योरेंस के ऊपर बना है, जिससे आप देखकर एक अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हो। और हम इस चैनल पे आपके लिए ऐसा ही पावरफुल वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।